आज आप लोग जो भी क्वेश्चन नहीं ट्राई किए वो आपका असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट है, ठीक है। ये मेरी अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा। जो पीछे वाले 7 क्वेश्चन हैं प्लस आज की क्लास में जो क्वेश्चन रहेंगे ये आप सॉल्व करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट रहता है आप वो क्वेश्चंस आप मुझे शेयर करेंगे कि मैम ये हमारे डाउट्स हैं, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास देन। नहीं, आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भेजेंगे, जो ऑफिशियल नंबर है मेरा, उसके ऊपर आप अपने सॉल्व्ड पेपर पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज दो, या बेशक आप फोटोज भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा नहीं है। सो ये सभी के लिए एक होमवर्क है, एक टास्क है, कंप्लीट कीजिए इसको। पीछे वाले अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे बेटा पढ़ने का क्या फायदा फिर। ज्यादा भी नहीं दे रही हूँ मैं क्वेश्चन, अगर 10-10 क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर ऐसे नहीं बनेगी बात, हमें जेई क्रैक करना है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 ऑन मोशन इन अ प्लेन। सो आज डेट क्या दिख रही है? 18 दिसंबर। चलो आ जाओ। देखिए काइनेमेटिक्स में जो वेटेज है ऑलरेडी जब मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ मोशन इन रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर पाथ जो है, स्ट्रेट लाइन जो मोशन है, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था वेटेज। बट अभी हम मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोबारा से मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें आपको अलग अलग पेपर में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो दे रखा है, ठीक है। आप इससे गो थ्रू हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर मान लीजिए किसी साल में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 16 मार्क्स है आपके पास, ठीक है। और बहुत इजी चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी भी नहीं है कि आपको कुछ अलग से कुछ समझना है, बस जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपका स्किल्स अच्छी होंगी, उतना अच्छा स्कोर आएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। काइनेमेटिक्स में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस डन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो हमने पूरा पढ़ा ही है, पोजीशन टाइम ग्राफ किया है, स्पीड किया है, वेलोसिटी किया है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझा, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, रिलेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वेक्टर्स में नहीं करा रही हूँ, बट किसी को डाउट रहता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर, प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, आई एक्सपेक्ट कि आपको आता होगा, ठीक है। अभी आप इस लेवल पे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी आधा सिलेबस कर चुके हैं, तो वेक्टर्स आपको आना चाहिए। फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, आई विल हेल्प यू कि कैसे उसको कवर करना है। यूनिट वेक्टर एंड रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर कैसे करना है। वेक्टर्स के कंपोनेंट लेना तो आता है सबको, थम्स अप कीजिए अगर आता है। वेक्टर्स के कंपोनेंट लेना, एक वेक्टर को 2 कंपोनेंट में ब्रेक करना, सबको आता है ना, वेरी गुड। आज हम रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D डिस्कस कर रहे हैं। इन 1D मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस दिए थे वो आप ट्राई करेंगे। और आप लोगों के साथ ऑलरेडी मॉड्यूल शेयर्ड है, जो आपके लिंक है ना, ग्रुप में लिंक है, उसके अंदर आप जाएंगे, आपको रिलेटिव वेलोसिटी पे अलग से मॉड्यूल मिलेगा, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं जो दे रही हूँ वो तो करनी ही है, ठीक है। एंड आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब ये 3 मेन टॉपिक हैं आपके, रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि मोशन इन अ प्लेन में आ गए हैं, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट रहेगा जो 3 से 4 लेक्चर में खत्म करेंगे हम लोग। क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ अब। तो फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी आपको क्या बताता है? रिलेटिव वेलोसिटी हेल्प करता है, हेल्प्स अस टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी मोशन में है उसके मूवमेंट को डिस्क्राइब करना विद रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए 2 कार चल रही हैं, एक कार के मोशन को आप देख रहे हो दूसरे कार से जो कि ऑलरेडी मोशन में है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ये चीजें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है, कहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट कहीं से हो सकता है रेस्ट पे दिख रहा है, कहीं से हो सकता है मोशन में दिख रहा है। सो वेलोसिटी एक रिलेटिव टर्म होती है। तो ये हमारे जो फील वाला एक टॉपिक होता है कि उसको जैसे हमें कई बार बहुत तेजी से आती दिखाई दे रही है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, बट दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमें उतनी तेजी से नहीं दिखाई देती है। तो मान लीजिए आपके पास एक कार है, यह है कार ए। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है ज्यादा, बट आई विल ट्राई। ये है मान लो आपके पास कार बी,
तो इसकी वेलोसिटी है मान लीजिए va विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी है b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मुझे निकालनी है a की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू b, यानी ऑब्जर्वर कौन है आपका b, इसको आप कैसे लिखते हैं, a की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में b की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो ये हम लोगों ने वन डायमेंशन में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कैसे कैसे निकालना है। जब भी आप, अब यहाँ पर मान लो इसकी 50 है और इसकी 30 है, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे a की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 50, b की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 30, कितना हो जाएगा आपके पास 20 किलोमीटर पर आवर में ले लेते हैं, किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होता b, मान लीजिए b की जो मोशन है वो ऐसे होती इस डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब अगर इसी फॉर्मूले में आप पुट करते तो आपका आंसर कैसे चेंज हो जाता, a की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो अगेन 50 ही है, माइनस b की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है -30 है, तो आपके पास 50 + 30 कितना हो गया यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, जिसमें रेन प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी और बोट प्रॉब्लम्स आती है। बट उससे पहले 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपका जो ये कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ के आए हैं वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो सभी बच्चे एक बार ट्राई कीजिए, 2 मिनट है आपके पास। क्वेश्चन सबको विजिबल है बेटा? यस मैम। कोशिश करो एक बार। क्वेश्चन क्या है देखिए, प्रीति reached the metro station and found that the escalator was not working। एस्केलेटर क्या होता है, एस्केलेटर मेट्रो स्टेशन में देखा होगा आप लोगों ने, किसने नहीं देखा, देखा है? वो होती है ना सीढ़ियां जो अपने आप चलती हैं, आप उस पर खड़े हो जाते हैं, वो एस्केलेटर है। ठीक है, तो वहां जब वो मेट्रो स्टेशन पे प्रीति जाती है, शी फाउंड दैट कि एस्केलेटर इज नॉट वर्किंग। तो उसने क्या किया, शी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। तो एस्केलेटर हम ड्रॉ कर लेते हैं, मान लो ऐसे कुछ है, एस्केलेटर है आपका, ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लो आपके पास है x1। तो ये स्टेशनरी है, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा, तो प्रीति खुद इस पे चल के जाती है। तो प्रीति की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर देखते हैं आपके पास क्या है। On other days, if she remains stationary on moving escalator, मान लीजिए एस्केलेटर वर्किंग है कुछ दिनों में, तो वो क्या कहते हैं, when it is working, तो प्रीति बस उस पर खड़ी हो जाती है, वो सेम डिस्टेंस जो है x1 वो ट्रेवल करती है इन टाइम t2। ठीक है, आपको निकालना क्या है, टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अपॉन मूविंग एस्केलेटर। अब थर्ड केस क्या है हमारे पास, कि एस्केलेटर भी मूव कर रहा है एंड प्रीति भी उसके ऊपर मूव कर रही है, तो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा वो हम ले लेते हैं t। तो आपको t निकालना है बेटा, यहाँ पर आपके पास t1 है, यहाँ t2 है, ये t हो गया। तो फर्स्ट केस एस्केलेटर इज नॉट वर्किंग, प्रीति खुद जाती है उसके ऊपर t1 टाइम में। सेकेंड केस एस्केलेटर इज वर्किंग, प्रीति स्टैंडिंग ऑन इट एंड वो t2 टाइम में जाती है। थर्ड केस एस्केलेटर इज वर्किंग एंड प्रीति ऑल्सो मूविंग, तो कितना टाइम में जाएगी। यस ऋतु, यस बेटा, यस यस, ये हैंड रेज बटन बार बार लग रहा है। बताइए आंसर, कमेंट में अपना आंसर भेजिए बेटा, ABCD। अभी रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये वाला केस है, पहला केस है, आपको जो दे रखा है ना, ये हम निकाल लेते हैं प्रीति की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, या स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू माय टाइम, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय माय टाइम। तो डिस्टेंस मैंने ले लिया x1, टाइम t1, तो ये हो गया केस नंबर 1। ठीक है, जैसे मान लो आप बस पे भाग रहे हो, तो हम आपकी जो स्पीड है वो विद रिस्पेक्ट टू बस बता रहे हैं ना। सेकंड जो केस है आपके पास,
ये है एस्केलेटर इज वर्किंग, प्रीति इज स्टैंडिंग। तो यहाँ पर जो सेम डिस्टेंस x1 है वो t2 टाइम में हुआ है, तो यहाँ पर जो स्पीड है एस्केलेटर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपको गिवन है कितनी, x1 बाय में t2। और हमें निकालनी है प्रीति की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, जब वो एस्केलेटर पे चल रही है और एस्केलेटर भी चल रहा है। तो हमें जो समझ में आता है प्रीति की विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, वो होती है प्रीति की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में एस्केलेटर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें चाहिए क्या, ये वाला। हम सारी चीजें ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझना चाहते हैं। तो प्रीति की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगी, प्रीति की विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर प्लस में एस्केलेटर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो प्रीति की विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटर कितना है, x1 बाय में t1, एंड एस्केलेटर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, x1 बाय में t2। एंड प्रीति की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, डिस्टेंस तो इतना ही है उसने जो ट्रेवल किया। अगर आप ग्राउंड से भी देखेंगे वो x1 डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, कितना टाइम में किया है, t टाइम में किया है। हमको t निकालना है, तो x1 सारा कैंसिल, यहां से आपके पास t1 t2 एलसीएम आ जाएगा, t1 प्लस में t2 दैट इज इक्वल टू 1 बाय t। तो फाइनल आंसर कितना हो गया आपके पास, t इज इक्वल टू t1 t2 बाय में t1 प्लस में t2। तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। किसी ने बी आंसर किया है, सी आया था एक आंसर मेरे पास। क्लियर है बेटा। पहला केस एस्केलेटर नॉट वर्किंग, प्रीति एस्केलेटर पे ट्रेवल करती है, x1 डिस्टेंस लेती है t1 टाइम में, तो विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर उसकी स्पीड है। ओके, सेकंड केस शी इज ओनली स्टैंडिंग ऑन इट, एस्केलेटर इज वर्किंग, तो एक पॉइंट एस्केलेटर का मूव कर रहा है x1 डिस्टेंस इन t2 टाइम, तो वो आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ एस्केलेटर, ठीक है, x1 बाय में t2। थर्ड केस वो खुद भी मूव कर रही है, एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, तो मुझे बताना है कि वो कितना टाइम में जो है ट्रेवल करेगी। तो मुझे उसकी जो स्पीड है वो निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये वाला रिलेटिव वेलोसिटी का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए। ये डीसी पांडे बुक है, डीसी पांडे जी की बुक है, तो उसका एक सवाल है, टू पार्टिकल्स आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस में ही चल रहे हैं, देयर एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम ग्राफ आर एज शोन बिलो। उनका क्या आपको ग्राफ दिया है, एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आपको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बताइए कैसे निकालोगे। कैसे निकालेंगे, कम ऑन, क्या लगता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के लिए आपको एंगल तो नहीं दे रखा, और दूसरा तरीका क्या होता है स्लोप निकालने का, दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं आपको, then you will find change in y by में change in x कितना हो रहा है, y डायरेक्शन में कितना चेंज है डिवाइडेड बाय में x डायरेक्शन में कितना चेंज है, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं क्या, एक पॉइंट तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है ओरिजिन, है कि नहीं, 0 0, और एक पॉइंट ये, ठीक है, ये पॉइंट पे आपको दिख रहा है x 12 है, ठीक है, और एक यहाँ पर टाइम की वैल्यू दे रखी है 5। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो चेंज इन y डायरेक्शन, एक ए वाला जो ग्राफ है वो कौन सा है, ये वाला, चेंज इन y कितना हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में कितना हुआ है, 12 माइनस में 10 डिवाइडेड बाय में 5 माइनस में 0, कितना हो गया 2/5। बी की निकाल सकते हैं ऐसे ही आप, बी कौन सा है आपके पास, ये आपके पास बी है, तो इसके दो पॉइंट, एक तो यही हो गया और एक ये हो गया। तो यहां पर देखिए चेंज इन y कितना 12 ही है, माइनस में 0 है, बट डिवाइडेड बाय में 5 माइनस में 0, तो 12 बाय में 5। आप इनको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, और आपको निकालना है ए की विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ए की
विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये आपके पास ए की है, ये आपके पास बी की है, और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आंसर बताइए कितना आएगा? 2/5 कितना हो जाएगा? 0.4। यस मैम। एंड 12/5 कितना हो जाएगा? 2 पे जाएगा, 10 2 0 2.4। ठीक है, VA माइनस VB 0.4 माइनस में 2.4, ये आएगा आपके पास -2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? तो ग्राफ में रिलेटिव वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन? एवरीवन कम ऑन, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। एंगल दिया होता तो एंगल से स्लोप निकालते, टेंजेंट थीटा करके वो वेलोसिटी दे देता, बट स्ट्रेट लाइन में आपको 2 पॉइंट से निकालना भी आता है। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो हम करेंगे रेन मैन प्रॉब्लम एंड रिवर बोट प्रॉब्लम, तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आता है रेन अम्ब्रेला और रेन मैन प्रॉब्लम। तो अभी जो बारिश का मौसम होता है, तो अभी सर्दियों के मौसम में तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा होगा कि बारिश नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना, इतनी ठंड के मौसम में बारिश नहीं होनी चाहिए। पहले ही ठंड है, ऊपर से गीला गीला सब अच्छा नहीं लगता, बट समर्स में मजा आ जाता है। तो समर्स में अगर ये टॉपिक कर रहे होते तो बड़ा मजेदार होता। आगे चलते हैं हम लोग। अभी करना कैसे है इन क्वेश्चंस को, देखिए फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। तो आपको दिख रही है रेन ऐसे नीचे आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, और ये मैन है जो आराम से रेस्ट पे यहाँ पर खड़ा हो रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, अगर वो उस रेन को देखेगा तो उसको वेलोसिटी कैसे दिख रही है? वो सीधी नीचे ही आ रही है। इजी सवाल है, बट इसको आप फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखेंगे कैसे ताकि आगे आने वाले मुश्किल सवाल आप आराम से कर सको? तो देखो ध्यान से, पहले मुझे बताओ ऑब्जर्वर कौन है? मैन। मैन है। किसको ऑब्जर्व कर रहा है? रेन को। यस। इसको लिखेंगे रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? -40 J कैप। एनी डाउट्स इन दिस? नो मैम। माइनस मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 0। तो आपके पास ये -40 J कैप आंसर है। अब अम्ब्रेला ओपन करनी है टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। तो कैसे ओपन करेगा? आपके पास जो अब ये जो भी आएगा आपका आंसर, आप इसको ड्रॉ करेंगे। यार आपके पास 40, ठीक है, तो अम्ब्रेला इसके अपोजिट ओपन करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? ऐसे ओपन करनी है अम्ब्रेला। अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप मुश्किल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखिए। रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगेन -40 J कैप, माइनस मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अब 0 नहीं है, कितनी है बताइए? कितनी है मैन की? 30। एंड आगे आई कैप। अब 2D की बात हो रही है ना, तो हमें अभी देखना पड़ेगा कि इधर भी चल रहा है मोशन, इधर भी चल रहा है मोशन, तो हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उसको। तो अभी जो महसूस होगी पर्सन को रेन की वेलोसिटी, वो कैसे महसूस होगी? अब इसको ड्रॉ करेंगे। ये आपके पास -40 यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40 है, और इधर आपके पास क्या है? -30, मतलब इधर 30 हो गया। ये रिजल्टेंट है जो आपके पास VRM आया ना, तो उसको सीधी ना महसूस होके कैसे महसूस हो रही है? जब वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है कि उसकी फेस की तरफ आ रही है, तो अब उसको ओपन कैसे करना पड़ेगा अम्ब्रेला को? इसके अपोजिट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि फाइंड एंगल एट विच मैन शुड होल्ड अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। अब आपको एंगल निकालना है। अब एंगल आपको पूछा जा सकता है विद हॉरिजॉन्टल कितना है, विद वर्टिकल कितना है। तो सबसे सिंपल यही होता है कि विद वर्टिकल, जब भी कुछ भी नहीं दे रखा कि किसकी विद रिस्पेक्ट टू एंगल बताना है, तो विद वर्टिकल निकाल दो।
अब जैसे वर्टिकल डायरेक्शन तो ये वाली है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये एंगल मुझे निकालना है कि अम्ब्रेला मैं वर्टिकल के साथ कितना ओपन कर रही हूं ताकि मुझे बारिश नहीं महसूस हो। तो इसको हम लोग ले लेते हैं थीटा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये अगर हम ट्राइंगल कंप्लीट कर लें तो अगर ये 30 है, देखिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इनका रिजल्टेंट ये है, ठीक है। तो अगर मैं इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूं तो ये जो वेक्टर है आप यहां भी दिखा सकते हो, वेक्टर्स में ट्रांसलेशन अलाउड होती है, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, ओके। आप 40 यहां भी दिखा सकते हैं, अगर ऊपर वाला ट्राइंगल यूज करना होता तो वो भी यूज कर सकते हैं, 40 आप यहां दिखा लेते, लेकिन अभी मुझे नीचे वाला यूज करना है। तो यहां से मैं अब टेंजेंट थीटा निकालूंगी। टेंजेंट थीटा कितना आएगा? 50 53, 3/4 पहले 37 आएगा degree 30 p बाय बी, यानी 30 बाय में 40। अब 3, 4, 5 नंबर आपको कहीं पर भी दिखता है ना तो दो ट्राइंगल याद आता है, एक तो 37 डिग्री का और एक 53 डिग्री का। तो 3/4 परपेंडिकुलर, 3, 4 आपके पास क्या है? बेस है। तो दो ट्राइंगल्स है हमारे पास। अगर यहाँ पर 37 डिग्री होता है तो यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 4, यहाँ होता है 5। अगर ये 53 डिग्री वाला ट्राइंगल होता तो यहाँ आता है 4, यहाँ आता है 3 और यहाँ आता है 5। तो कौन सा ट्राइंगल है ये? 3/5, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4 बनना चाहिए। अब परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है, तो एंगल कितना है ये? 37 डिग्री है बेटा। समझ में आया? क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। मैम एक बार लास्ट वाले स्टेप समझा दो। ये ट्राइंगल्स वाले यस पहले मैम। तो इनको याद करो, कॉपी में ड्रॉ कर लो। 37, 53 डिग्री इंपॉर्टेंट ट्राइंगल्स होते हैं, बहुत बार न्यूमेरिकल्स में आपको सीधी वैल्यूज उठानी होती हैं। अब ये एंगल 37 डिग्री है तो तीन आपके पास साइड्स है, 3, 4, 5। छोटा एंगल है तो उसके सामने वाली साइड छोटी होगी, यानी 3। हाइपोटेन्यूज दोनों ही केसेस में आप देखो 5 आ रही है, तो छोटा एंगल के सामने 3, 53 के आगे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है सबको? ये ऐसे याद करने का तरीका है। अब यहां से आप अगर कोई आप टेंजेंट 53 निकालो, जैसे इस वाले में आप टेंजेंट 53 निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3 बनेगा। यहाँ पर टेंजेंट 37 निकालेंगे तो 3/4 बनेगा। और हमारा जो आंसर आया था टेंजेंट थीटा इज 3/4, यानी एंगल कितना है यहाँ पे हमारा? 37 डिग्री। क्लियर है सबको? यस मैम। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। 3 सवाल है, वैल्यूज चेंज है, बताओ आंसर कितना आएगा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन एंड बी पार्ट, फाइंड एंगल एट विच मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। बताइए। पहला आंसर तो आ जाना चाहिए था, 37 ही आ रहा है। रौनक का 37 ही आ रहा है। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 60 जे कैप, माइनस 60 जे कैप, माइनस में मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 80 आई कैप। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास -80 यानी 80 तो इधर है और इधर आपके पास कितना? 60। इनका रिजल्टेंट है ये VRM। अम्ब्रेला किधर ओपन करना पड़ेगा? इधर। आपको पूछे फाइंड एंगल एट विच मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन, तो वर्टिकल से बताना है हमको, थीटा। तो ये भी थीटा, तो ये कितना आ जाएगा? 80। तो यहाँ पर टेंजेंट थीटा अगर निकालू मैं इस ट्राइंगल के अंदर, P/B यानी 80 बाय में 60, 2 4 जा 8, 2 3 जा 4/3। तो थीटा कितना है बेटा? P/B अब आपके पास 4/3 है, 53 डिग्री आएगा। 53। क्लियर है सबको? रौनक एंड गौरव, ट्राइंगल याद रखो क्या है?
ट्राइंगल ये होता है, देखो 37 और 50, आप एक ही उसमें भी याद कर सकते हो, जैसे एक ही ट्राइंगल में याद कर लो, ये 53 है, ये आपके पास क्या है 90, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज 5 ही रखनी है, एंगल जो छोटा है उसके सामने 3 और जो बड़ा है उसके सामने 4, ऐसे करो। अब अगर टेंजेंट 53 देखोगे तो ये ट्राइंगल में परपेंडिकुलर 4 हो गया, बेस आपके पास 3 हो गया, 4/3। टेंजेंट 37 निकालते तो 3/4 आता। अभी क्लियर है, अभी नहीं भूलोगे? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फिर हम लोग। अभी तक तो रेन हमारी सीधी आ रही थी नीचे, पर ऐसे भी होता है ना मौसम की रेन जो है आपके घरों की तरफ ऐसे दीवार भी साफ कर देती है, इस एंगल पे आ रही है, ठीक है। तो अभी मान लो आपके पास जो नेक्स्ट सवाल है वो ऐसे ही है कि अभी किसी एंगल पे रेन आ रही है, 37 डिग्री पे आपके पास जो है रेन है, यानी इसके साथ, इस लेवल के साथ ये 37 पे, और एक पर्सन जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। अब उसको अपना अम्ब्रेला वर्टिकल के साथ कितना एंगल पे खोलना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। तो इसमें आपको एक ही स्टेप नया करना है कि आपको अब रेन के कंपोनेंट्स भी लेने पड़ेंगे। पहले तो हम सिर्फ जे कैप करके लिख रहे थे कि -40 जे कैप, -60 जे कैप नीचे की डायरेक्शन में था। अब हमारे पास 2 कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अब रेन एट एन एंगल 50 किलोमीटर पर आवर से रेन आ रही है, ये 50 है, तो एक इधर कंपोनेंट आएगा 50 cos 37 डिग्री, एक कंपोनेंट नीचे आएगा 50 sin 37 डिग्री। अभी हम लोगों ने ट्राइंगल्स किए थे, तो मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 50 cos 37, ये आई कैप हो गया, एंड -50 sin 37, ये जे कैप हो गया। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वाई में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्स में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। अब cos 37, ट्राइंगल याद होना चाहिए, ये 37 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 50 cos 37 बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, बेस है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, ये आई क्या -50 sin 37 3/5 जे कैप। सो 5 1 जा 5 10 जा 5 1 जा 5 10 जा, सो आपके पास आ गई 40 आई कैप माइनस में 30 जे कैप। तो एक रौनक का आंसर आया है टेंजेंट इनवर्स 8/5। लेट अस सी कि वो सही है या नहीं। तो रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई, हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 40 आई कैप माइनस में 30 जे कैप, माइनस मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है बेटा 40 आई कैप, कितना आ रहा है 40 आई कैप। अब एक टर्म तो कट गया, -30 जे कैप, यानी जो मैन को रेन महसूस हो रही है वो सीधा वर्टिकली उसके सर पे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है रेन 30 जे कैप डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अम्ब्रेला ओपन करना पड़ेगा इसके अपोजिट। क्लियर है सबको? सिली मिस्टेक्स हॉन्ट्स इन फिजिक्स, या सिली मिस्टेक ही काम खराब करती है। कॉन्सेप्ट तो आ जाता है, तुम लोग इतना टाइम तक पढ़ते रहते हो, छोटी छोटी चीजें गलत करते हो। तो कितना एंगल पे उसको खोलना है विद वर्टिकल डायरेक्शन 0 डिग्री, ठीक है। अब उसको सीधा ऐसे वर्टिकल रखना है। क्लियर है सबको? 0 डिग्री। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलिए, लास्ट है रेनमैन प्रॉब्लम का, ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम एक जेई में आया हुआ सवाल वो प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में, बट अभी एक बार इसको सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए एंगल कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा। तो पहले आपको एक डेटा दे रखा है कि एंगल 53 डिग्री पे रेन आ रही है, रेन की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। 2 पर्सन बैठे हैं बाइक पे, वो इंक्लाइंड प्लेन पे यानी सपोज हिली एरिया में जा रहे हैं और बारिश ऐसे आ रही है, तो पीछे वाले पर्सन को अम्ब्रेला को टिल्ट करना पड़ेगा, और ये इंक्लाइंड प्लेन आपको दे रखा है 37 डिग्री पे। तो आपको सारे ये चीजें निकालनी है ABCD।
आप लोग निकालें, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। अगर आपके सारे आंसर्स मैच हो जाते हैं, इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया है। ठीक है, एक बार कोशिश करो, 2 मिनट लगाओ, 2 ही मिनट का है सवाल, ज्यादा नहीं है। बस यहाँ पर कॉम्पोनेंट लेना है, एक इधर आएगा और एक नीचे आएगा। ट्राइंगल अब 53 डिग्री वाला यूज कर लीजिए। 53, ये आपके पास 4 3 5। कीजिए जरा सॉल्व। सॉल्व कर रहे हो सभी? मैम एक चीज, ऑप्शन ये क्वेश्चन बी और सी में जो दिया है वेलोसिटी ऑफ मैन और रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो तो डेटा पे ही है ना? वो तो क्वेश्चन पे ही है ना, 100 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। मैन की ग्राउंड क्वेश्चन में नहीं, यहाँ पर भी आपको कंपोनेंट लेने पड़ते हैं ग्राउंड के लिए। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो वैसे, ठीक है। आपको इसको वेक्टर फॉर्म में बताइए बेटा, जो भी है यहाँ पे वैल्यूज। रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो आपको पता है 53 डिग्री पे आ रही है, बट वेक्टर फॉर्म में बताना तो कंपोनेंट लेना पड़ेगा। 50 cos 53 डिग्री, ये आएगा माइनस में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास है -50 sin 53 डिग्री जे कैप। सो माइनस में 50 cos 53 कितना है? 3/5 आई कैप, माइनस में 50 sin 53 कितना है? 4/5। से आएगा -30 आई कैप, और इधर से आएगा माइनस में 40 जे कैप। तो रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दी। मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी ऐसे ही है, यहां पर आएगा 100 cos 37, और इधर कितना आएगा? 100 sin 37 डिग्री। सो सेकेंड ट्राइंगल अब आप यूज करेंगे 37 डिग्री वाला। ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये आएगा 5। सो मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको क्या दिख रही है? 100 cos 37 डिग्री आई कैप प्लस 100 sin 37 डिग्री जे कैप। सो 100 इंटू में cos 37 कितना है? 4/5 आई कैप, प्लस में 100 sin 37 कितना है? 3/5 जे कैप। सो ये 5 1 जा, और ये आएगा 20 पे 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। ये आ गया मेरे पास मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो 2 पार्ट हो गए हमारे पास। अब रेन की विद रिस्पेक्ट टू आपको मैन निकालनी है, तो आप कैसे लिखते हो? रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? -30 आई कैप -40 जे कैप, माइनस मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये आएगा 80 आई कैप प्लस में 60 जे कैप। आप इसको सॉल्व कीजिए जरा, ये आएगा -110 आई कैप, और ये बनेगा -100 जे कैप। यानी अगर हम इसको ड्रॉ करें तो मेरे पास एक कंपोनेंट तो आ रहा है इधर 110 110, एक नीचे आ रहा है 100। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। सो अम्ब्रेला को ओपन करना पड़ेगा इसके अपोजिट। विद वर्टिकल कितना एंगल है वो मुझे निकालना है, तो इसको थीटा ले लेते हैं, इसको थीटा ले लेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे, ये 110 आ जाएगा इधर। तो टेंजेंट थीटा कितना हो जाएगा? P by B, यानी 110 by में 100, that is equal to 1.1, यानी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1.1। थोड़ा सा कैलकुलेशन थी बट कॉन्सेप्ट इजी था। समझ में आ गया सबको? बताइए, मेरी आवाज आ रही है? कहाँ गए सभी? यस मैम। चले आगे।
सो रेनमैन प्रॉब्लम या अम्ब्रेला प्रॉब्लम ये हम डिस्कस कर लिए हैं अभी. अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. रिवर बोट, रिवर स्विमर या एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, सब में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा. अब जरा जीआईएफ ध्यान से देखो. सबसे पहले देखेंगे नीचे वाला जो मोशन है, ये बोट ब्लू कलर की बोट है. अगर रिवर में कोई करंट नहीं है और मान लो मैं ग्राउंड से देख रही हूँ तो वो सीधी चली जाएगी, बिल्कुल डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच रही है. बट रिवर का अगर फ्लो है, ठीक है, अगर रिवर चल रही है तो अगर आप ग्राउंड से देखेंगे तो बोट एग्जैक्टली सीधे पॉइंट पर नहीं जा रही है, वो ड्रिफ्ट हो जाती है, किसी आगे किसी पॉइंट पर पहुंच रही है. बट अगर मान लो इस केस के अंदर जो सेकंड केस है बेटा, यहां एक पर्सन है इन द रिवर, ठीक है, तो बोट भी करंट में है एंड पर्सन भी करंट में है. तो इस पर्सन के विद रिस्पेक्ट टू जो बोट है वो यहां पर पहुंचेगी. मतलब क्या उसको ऐसे लगेगा कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन में है, या फिर उसको ऐसे लगेगा कि वो ऐसे हॉरिजॉन्टल, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज, ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, मतलब ऐसे चल रही है. बताइए, अगर वो इन द रिवर है, ग्राउंड से आप देखेंगे आपको समझ में आता है भाई रिवर भी तो आगे लेके जा रही है. बोट के पास एक वेलोसिटी तो थी ये वाली, लेकिन रिवर के पास भी एक वेलोसिटी है, तो दोनों मिलती है तो आपके पास ऐसे हाइपोटेन्यूज जो है ट्रायंगल का ऐसे चल रही है वो. लेकिन अगर मैं पर्सन को रिवर में ही खड़ा कर दूं तो अब बताओ, जैसे मान लो आपके पास मतलब इस तरीके से है, ऐसे रिवर चल रही है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, मतलब सबको दिख रहा है ना, ऐसे रिवर चल रही है. उसको छोड़ दो जीआईएफ को, अभी मेरे को देखो, ऐसे रिवर चल रही है. एक पर्सन है यहां इन द रिवर और एक बोट है इन द रिवर, ठीक है. तो रिवर के फ्लो की वजह से दोनों आगे चलेंगे या नहीं चलेंगे? रिवर के फ्लो की वजह से दोनों आगे चलेंगे. लेकिन बोट ने कोशिश किया सीधे जाने की भी, ठीक है, तो वो ऐसे चल रही है, दोनों आगे चल रहे हैं और बोट ऐसे चल रही है. तो जब वो पर्सन इन द रिवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो उसको तो वो स्ट्रेट लाइन में ही जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बोट भी चल रही है और पर्सन भी चल रहा है. तो उसको ये वाला रिवर वाला कंपोनेंट जो उसको आगे लेके जा रहा है उसको वो दिखाई नहीं देता. लेकिन ग्राउंड से आप देखते हैं तो पता लगता है कि बोट ऐसे जाना चाह रही थी बट रिवर के फ्लो की वजह से ऐसे चली गई. और रिवर के फ्रेम से देख रहे हो तो रिवर में अगर आप हैं तो रिवर के साथ साथ आप भी फ्लो कर रहे हैं, आपको सिर्फ उसका ये जो रिवर क्रॉस करने वाला कंपोनेंट है सिर्फ ये दिखाई देगा. तो ये है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो घुमा घुमा के आपको क्वेश्चंस में देते हैं. समझ में आया सबको? अभी इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे, आपको और क्लैरिटी आएगी. देखो, ये रिवर है आपके पास, रिवर 3 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और जो स्विमर है, जो पर्सन इसको क्रॉस करना चाहता है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो ऐसे सीधा चलने की कोशिश कर रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर सीधा चलने की कोशिश कर रहा है. अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, वो ऐसे सीधा नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि रिवर का फ्लो भी है तो वो कुछ ऐसे जाता है. ये है आपके पास जो स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दिखाई देगी, ठीक है. लेकिन अगर हम रिवर के फ्रेम से ही देखते तो मुझे दिखता कि वो 4 किलोमीटर पर आवर से ही ऐसे क्रॉस कर गया. मुझे रिवर के फ्लो वाला कंपोनेंट नहीं दिखता क्योंकि मैं खुद भी रिवर के फ्लो के साथ चल रही होती. क्लियर है सबको? एनी डाउट? समझ में आया? तो अब जब आप बाहर, अभी सारे क्वेश्चन ना ट्राई करो टू सॉल्व फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इजी रहेगा, ठीक है. तो मान लो आप बाहर से देख रहे हो इसको, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देख रहे हैं, तो मुझे चाहिए स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी वेलोसिटी है. तो आपको दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक तो वेलोसिटी ऐसे है 4 और एक आपके पास ऐसे है 3. तो आपके पास ये है 4j कैप प्लस में 3i कैप. दूसरा तरीका रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं, स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है निकालनी है, ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करेंगे. सो स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस में रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर आपको दे रखी है 4, 4j कैप, एंड रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 3i कैप. तो क्या मैंने यही नहीं लिखा था? अब जब आप ग्राउंड से देखेंगे आपको दो वेलोसिटी साफ दिखाई दे रही है, एक तो ये वाली
रिवर की 3 किलोमीटर पर आवर, और एक आपको ये दिखाई दे रही है 4 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों ऐड होके आपको ये वाली दे देंगी स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है सबको? चलो स्टेप बाय स्टेप करेंगे सॉल्व, ठीक है। बहुत बच्चे अटकते हैं इन क्वेश्चंस में, ध्यान से सुनोगे तो पहले आपको वेलोसिटी के कंपोनेंट समझ में आ गए। ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो एक तो ये वाला 4 प्लस ये वाला 3, ये स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दिखाई देगी जो रेड में मैंने ड्रॉ कर रखी है। अब आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड टाइम टू क्रॉस रिवर। फाइंड टाइम टू क्रॉस रिवर। रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा? तो रिवर को क्रॉस करने के लिए वेलोसिटी कौन सी या स्पीड कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? 4 है या 3 है? बताओ। रिवर जो क्रॉस करनी है उसके लिए कौन सी स्पीड रिस्पॉन्सिबल है? बताओ। 3, ठीक है। तो आप रिवर जो क्रॉस करनी है बेटा, रिवर क्रॉस करनी है आपको, ये वाली स्पीड रिस्पॉन्सिबल है 4 किलोमीटर पर आवर। एक तो आपके पास ये है जो आपको आगे ले जाएगी, और एक ये वाली है जो आपको रिवर क्रॉस कराएगी। तो आपके पास क्रॉस कराने वाली स्पीड कौन सी है? 4 है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम लगाएंगे हम यहाँ पर। टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना क्रॉस करना? रिवर की विड्थ 16 है, स्पीड कितनी है? 4 है, यानी कि 4 आवर्स में वो रिवर क्रॉस हो पाएगी। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। एट व्हाट पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक ही अराइव्स। आपको बताना है कौन से पॉइंट पर वो पहुंच रहा है। इस पॉइंट पर पहुंच रहा है, ये आप यहां से उसने अपनी जर्नी शुरू करी थी, ये थी वर्टिकली अपोजिट पॉइंट, बट वो वर्टिकली अपोजिट पॉइंट पर नहीं पहुंच रहा, कहीं आगे जा रहा है ड्यू टू रिवर फ्लो। इसको आप बोलते हैं ड्रिफ्ट हो गया। यहां से यहां क्या हो गया है? ड्रिफ्ट हो गया। तो ड्रिफ्ट आपको निकालना। मुझे बताओ ड्रिफ्ट के लिए कौन सी स्पीड रिस्पॉन्सिबल है? 3 और 4? ऐसे आगे कौन लेके जा रहा है? 3 और 4? 3। यस। तो और कितने टाइम में अगर मान लीजिए आपके पास ये पर्सन था, ऐसे चलना चाहा, बट रिवर की फ्लो ने, ये रेड जो मैंने आपको बना के दिखाया, ये यहां पहुंच गया, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल को आप देखेंगे ऐसे, तो 4 आवर में उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 4 आवर में ही तो ये डिस्टेंस ट्रेवल होगा, यस और नो? रिवर क्रॉस हुई 4 घंटे में, ठीक है। तो 4 घंटे में उसका ड्रिफ्ट भी तो हुआ है, सेम टाइम में आप ड्रिफ्ट निकालेंगे। तो ड्रिफ्ट आपके पास कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितना है? 3, टाइम कितना है? 4 आवर्स, जो आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, यानी कि 12 किलोमीटर का ड्रिफ्ट हुआ है। ये देखिए फाइंड ड्रिफ्ट। थर्ड पार्ट यही था भाई, इस पॉइंट पर पहुंचा है और ड्रिफ्ट कितना हुआ है? 12 किलोमीटर। तो ये पार्ट भी आपका हो गया। फाइंड एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कौन सा है? मैं ट्राइंगल बना रही हूँ ABC। बताओ एक्चुअल डिस्टेंस स्विमर ने कौन सा ट्रेवल किया है? AB, BC या AC? AC। AC। एक्चुअल डिस्टेंस आपका AC है। ये आपका 16 है, ये आपका 12 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से AC आपके पास क्या होएगा? अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर। 16 का। सॉल्व करेंगे, अंडर रूट कितना आएगा? 144। आप इसको सॉल्व करिए जरा। जैसे हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 कॉमन ले लो दोनों में से, तो ये बचेगा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। सो 4 अंडर रूट 9 प्लस 16, 4 अंडर रूट 25, 4 इंटू 5, 20 किलोमीटर उसने एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्लियर है सबको? सभी को समझ में आया? Yes, ma'am. तो वेलोसिटी के कंपोनेंट समझ में आ गए ना, तो क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। अभी जैसे नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब स्विमर आपका 37 डिग्री यहां से 37 डिग्री पे 10 किलोमीटर पर आवर से चला इस डायरेक्शन में। रिवर का जो फ्लो है उसका स्पीड दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर और रिवर का विड्थ दे रखा है आपको 30 किलोमीटर। फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। पहला क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट डज ही अराइव एंड एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम्स। बताइए। कंपोनेंट कीजिए जरा। स्विमर की स्पीड के 2 कंपोनेंट्स आएंगे।
क्रॉस करने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ड्रिफ्ट करने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, क्या कोई कंपोनेंट कैंसिल भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक बार ट्राई करो। हरिणी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हिंदी ज्यादा चल रही है थोड़ी। Yes, ma'am. Little bit. लिटिल बिट, ओके। अच्छा, हिंदी समझने में कितने बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है? हैंड रेज कीजिए, हरिणी, हरिणी के अलावा। हरिणी, हरिणी या हरिणी? Harini, ma'am. हरिणी, प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, एक ही स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है। ओके हरिणी, आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल आफ्टर क्लास। आप 10 मिनट्स 20 मिनट्स जितना भी लेना चाहो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, जस्ट मार्क इट एंड वी विल डिस्कस दैट आफ्टर क्लास, ओके? Okay, ma'am. सो रौनक का आंसर आ गया है 5 आर डायरेक्टली अपोजिट, एक्चुअल डिस्टेंस 30 किलोमीटर। देखो सबसे पहले इसके कंपोनेंट करते हैं। कंपोनेंट ऑफ स्विमर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इधर कितना आएगा 10 साइन 37, इधर कितना आएगा 10 कॉस 37। तो अभी बताया 37 और 53 डिग्री का ट्राइंगल, ये 37, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। सो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं 10 cos 37 4/5, 5 1 जा 5 2 जा, ये आएगा आपके पास 8। 10 sin 37, 10 इंटू में 3/5 6, ये आएगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो स्विमर की एक आती है इधर 8, एक इधर आ रही है 6, और रिवर का जो फ्लो है वो कितना है 8, तो ये तो कैंसिल कर गया, ठीक है। तो यहां उसके पास सिर्फ एक वेलोसिटी का कंपोनेंट है 6, जो कि उसको डायरेक्टली अपोजिट पहुंचा देगा। क्योंकि देखिए हो सकता था कि ये जो आपके पास 8 है, 8 ना के मान लो 12 होता, तो वो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर नहीं पहुंचता, वो यहां कहीं पहुंचता, फिर वो आपको निकालना पड़ता ड्रिफ्ट कितना हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास इधर जो कंपोनेंट है 8 ना होके 10 होता और ये 8 होता, तो यहां इस तरफ रिजल्टेंट स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर स्पीड बनती और वो डायरेक्टली अपोजिट ना पहुंच के कहीं आगे पहुंचता। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना था मुझे कि वेलोसिटी जो है स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर, उसका क्या कंपोनेंट अलोंग रिवर बनता है, उसके हिसाब से चलेगा कि वो डायरेक्टली अपोजिट पहुंचेगा, पीछे पहुंचेगा या आगे पहुंचेगा। क्लियर है सबको? तो एक्चुअल डिस्टेंस तो उसने यही, अभी देखिए चलना तो वो ऐसे चाहता था, बट उसका एक कंपोनेंट रिवर ने काट दिया, अब सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जो उसको आगे लेके जा रहा है, यानी उसने एक्चुअल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो कितना है 30 किलोमीटर। यहाँ पर सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है, एट व्हाट पॉइंट डज ही अराइव, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट। क्लियर है? Yes, ma'am. सो रौनक ने आंसर निकाला था ना। अच्छा टाइम तो रह ही गया, टाइम टू क्रॉस द रिवर, कितना रिवर का विड्थ है 30, और उसको क्रॉस करने के लिए कौन सी स्पीड रिस्पॉन्सिबल है 6 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। तो यहां से टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर निकालना, टी इज इक्वल टू डी बाई एस, डी इज व्हाट 30, स्पीड क्या आपके पास 6, तो ये आपके पास कितना हो गया 5 आवर। तो रौनक ने तीनों आंसर बिल्कुल करेक्ट निकाले इस बार, नो सिली मिस्टेक्स, ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। A man can swim in still water at a speed of 3 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी, उसमें वो 3 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकता है। He wants to cross a river that flows at 2 किलोमीटर पर आवर। एक रिवर को क्रॉस करना है that flows at 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, and reach the point directly opposite to his starting point। उसको ऐसे स्विम करना है, he should swim in such a way
that he reaches directly to the directly opposite point, मतलब उसको यहां पहुंचना है। तो बताइए, एक तो तरीका है इधर स्विम करे, और एक तरीका है इधर स्विम करे, और एक तरीका है सीधा स्विम करे। पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचने के लिए which path he should follow? 1, 2, 3 बताओ। पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3 बताओ। 1. 1 path number 1. पाथ नंबर 1 ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए रिवर का फ्लो है, रिवर का फ्लो नहीं होता, पानी रुका हुआ होता तो ठीक है, मैं अगर डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना है तो मैं पाथ नंबर 2 ले लेती। अगर मुझे डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट से आगे पहुंचना होता तो मैं कौन सा लूंगी? पाथ नंबर 3। और अगर मुझे पहुंचना है जस्ट डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर, तो मुझे अगर रिवर फ्लो अगर हो रहा है तो पाथ 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि वो उस पर्सन को ऐसे फ्लो ड्रिफ्ट करा देगा। ठीक है, तो पाथ नंबर 1 आपको लेना पड़ेगा, उसी में चांसेस है। तो अभी हम ले लेते हैं पाथ नंबर 1। और स्टिल वाटर में वो कितना स्पीड से चल सकता है? 3 किलोमीटर पर आवर। तो वो स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर 3 किलोमीटर पर आवर से इधर जाना चाहता है, बट रिवर जो है वो उसको ड्रिफ्ट करा के यहां पहुंचा देगी डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर। ठीक है, तो इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम, तो हमारा हो गया। फाइंड एंगल हिज बॉडी मेक्स विद द रिवर फ्लो। रिवर फ्लो इधर है, रिवर फ्लो के साथ पूरा एंगल आपको निकालना है, तो ये तो 90 है ही, ये आप निकाल लो कितना बनेगा, थीटा। ठीक है, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू क्रॉस द रिवर इफ द रिवर इज 500 मीटर वाइड। रिवर कितना वाइड है? 500 मीटर, यानी कि 0.5 किलोमीटर इसको क्रॉस करना है। तो इसको क्रॉस करने के लिए आपके पास कौन सी स्पीड रिस्पॉन्सिबल है? हम इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। इधर आएगा आपके पास 3 cos थीटा, इधर आएगा आपके पास 3 sin थीटा। अगर डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है तो मुझे एक बात बताओ, क्या 3 sin थीटा शुड बी इक्वल टू और नॉट इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर? क्या ये मैंने सही लिखा है? डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज है वो बैलेंस कर देनी चाहिए ना। यस और नो? नव्या, कृतिका, अवनी, नब्युत, अगर डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है तो क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज बैलेंस हो जानी चाहिए? ओके, सो यानी कि 3 sin थीटा जो है दैट शुड बी इक्वल टू 2 रिवर फ्लो, यानी यहां से हमारे पास sin थीटा आ जाता है 2/3। ये आपके पास है परपेंडिकुलर, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज, और यहां से अगर आप थीटा निकालेंगे sin थीटा 2/3, थीटा इज इक्वल टू होता है 41.7 डिग्री। यानी फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया है। फाइंड एंगल हिज बॉडी मेक्स विद रिवर फ्लो 90 प्लस में 41.7 डिग्री, ये आपका पार्ट 1 है। सेकेंड है हाउ मच टाइम इट टेक्स टू क्रॉस द रिवर। तो रिवर क्रॉस करने के लिए कौन सा स्पीड रिस्पॉन्सिबल है? 3 cos थीटा इनटू में टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना क्रॉस करना है? 0.5। तो टाइम कितना हो गया आपके पास? 0.5 बाय में 3 cos थीटा। अब cos थीटा है क्या मेरे पास? बताओ, बताइए। 0.5 बाय 3 cos थीटा की वैल्यू क्या मैं यहां से नहीं निकाल सकती? परपेंडिकुलर पता है मुझे, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस निकाल लूं, ट्राइंगल का बेस निकाल सकते हैं ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना है? 4। हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास? 3, 9, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 4, 9 माइनस 4 दिस इज बेस का स्क्वायर, यानी बेस आपके पास है √5। अब cos थीटा क्या होता है? b/h। बेस कितना है मेरे पास? √5, नहीं बेस मेरे पास है यस √5 एंड हाइपोटेन्यूज b/h, h आपके पास 3, √5/3 वो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल। तो आपका फाइनल आंसर है 0.5/√5 आवर। इतना टाइम में वो रिवर को क्रॉस करेगा। समझ में आया सबको क्वेश्चन? Yes, ma'am. Ma'am, can you explain this again? या श्योर। देखिए
हमको रिवर को क्रॉस करना है, तो रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा? 3 cos थीटा और 3 sin थीटा। रौनक, Yes, ma'am. Yes, 3 ma'am. cos थीटा, राइट? तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है? हमें निकालना है टाइम टू क्रॉस रिवर। डिस्टेंस कितना क्रॉस करना है? 0.5, ठीक है? तो 0.5 बाय में 3 cos थीटा। अब cos थीटा चाहिए था, Yes, ma'am. sin थीटा हम निकाल चुके, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बैलेंस होने चाहिए, वहां से हमारे पास sin थीटा आ गया। अब sin थीटा में आपको पता परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर टू है, अच्छा. न्यूज 3 है, बेस, Okay, ma'am. Thank you. ठीक है? बेस आपके पास √5 आ जाएगा। अब फिर cos थीटा की वैल्यू √5 बाय में हाइपोटेन्यूज क्या है? 3, √5 बाय में 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 0.5 बाय में √5 और इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. और आप आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा निकल गया, 1 में से माइनस कर दो, cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा आ जाएगा सीधा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक जो आपको डायरेक्ट चीज दे रखी होती है बुक में, मैंने तो आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, बुक में आपको जो डायरेक्ट गिवन होती है चीजें, मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस रिवर। जैसे मान लो मुझे रिवर क्रॉस करनी है, तो इसमें मुझे बताना है मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस रिवर कैसे निकालेंगे, क्या कंडीशन होगी। जैसे सपोज आपके पास रिवर है, रिवर का फ्लो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी मिनिमम डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ड्रिफ्ट 0 है। मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट जो डिस्टेंस होगा। अगर मान लो इसके अलावा कोई भी डिस्टेंस अगर होगा तो मिनिमम नहीं होगा। यानी अगर मिनिमम डिस्टेंस में रिवर को क्रॉस करना है तो ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यस और नो? Yes, ma'am. तो ड्रिफ्ट हमको 0 करना है। तो अभी देखिए, हम मान लेते हैं कोई भी डायरेक्शन में चल रहा है, मान लो इधर चल रहा है स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो इधर आ जाएगा आपके, ये मान लो आपके पास थीटा है, ये आएगा VSR cos थीटा, ये आएगा VSR sin थीटा, ठीक है? अब ये मान लो आपके पास क्या है? D। अभी ड्रिफ्ट 0 चाहिए, ये ट्राइंगल बनेगा आपके पास। अभी बताओ क्या करें हम लोग ड्रिफ्ट 0 करने के लिए? हमको क्या चाहिए? ड्रिफ्ट 0। बोलिए। VR sin theta and V velocity of river must be the same. यस, तो दिख रहा है रिवर का भी फ्लो है, रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर है। अगर आपको ड्रिफ्ट 0 चाहिए, इसका मतलब डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना चाहिए, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज बैलेंस्ड होनी चाहिए। यानी VSR sin थीटा दैट शुड बी इक्वल टू VRG, यानी sin थीटा शुड बी इक्वल टू VRG बाय में VSR। तो कभी भी सवाल ऐसे आता है कि मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर, तो एंगल कितना होना चाहिए? तो ये sin थीटा इक्वल्स टू VRG बाय में VSR होता है, ठीक है? जो कि बुक्स में आपका लिखा होता है VR बाय में VS, जिसमें VR इज रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VS इज स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब सेकंड पार्ट आता है मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर। हमें चाहिए मिनिमम टाइम। मान लो यही आपके पास वेलोसिटी ऑफ रिवर है, यहां से किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो, मैं कोई भी रैंडम डायरेक्शन लेती हूँ। सपोज इधर चला स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये एंगल थीटा, ये VSR cos थीटा एंड ये VSR sin थीटा। अब टाइम टू क्रॉस द रिवर आप कैसे निकालते हो? आपको डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम होता है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस जो उसको क्रॉस करना है D, स्पीड कौन सी रिस्पॉन्सिबल है टू क्रॉस द रिवर? VSR cos थीटा, ठीक है? अब मिनिमम टाइम चाहिए। मिनिमम टाइम का मतलब क्या है कि ये चीज आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। डिनोमिनेटर में मैक्सिमम होगा तो टाइम मिनिमम हो जाएगा ना। और ये मैक्सिमम कब होगा? VSR तो चलो उसने जो भी वेलोसिटी है वो ले ली, आपके पास ये मैक्सिमम कब होएगा? जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितने एंगल पे होगी? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे। यानी कि स्विमर शुड ट्राई टू स्विम परपेंडिकुलर, मतलब उसको कैसे ट्राई करना चाहिए?
इस डायरेक्शन में जब वो चलेगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 0, यहां से वो परपेंडिकुलर चलने की कोशिश करेगा, तब वो मिनिमम टाइम में पहुंचेगा। तो आप ये नोट डाल के लिख सकते हो, स्विमर शुड swim perpendicular to river flow। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। अब इसके बाद जेई के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन या और थोड़े बहुत हम रिलेटिव वेलोसिटी के और क्वेश्चंस करेंगे। अब आपको होमवर्क में ये ऑलरेडी गिवन है 5 क्वेश्चंस प्लस जो पिछले वाले क्लास के क्वेश्चंस हैं वो, ये दोनों असाइनमेंट में है। आज आप ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। अब जिसके डाउट्स हैं वो रुक जाइए।